Welcome to Smart Classes. This is Pooja Sharma. Today we are going to read the 10th chapter of Olympiad English. It's words, pairs, and odd one out. वर्ड्स पेयर्स एंड ऑड वन आउट्स मतलब एक वर्ड्स के पेयर्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा और उसमें से जो भी ऑड वन होगा उसको रिमूव करना आप सीख पाएंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रीड कर लेते हैं. दिस लेसन विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज वर्ड पेयर्स. आप इस लेसन में सीख पाएंगे कि वर्ड्स का पेयर कौन सा होता है, कैसा होता है, किस वर्ड का कौन सा पेयर होता है, क्यों होता है, आप जान पाएंगे. दिस लेसन विल हेल्प यू टू टेक आउट द ऑड थिंग आउट ऑफ द अदर सिमिलर थिंग्स. आप सिमिलर थिंग्स में से ऑड वन जो होगा उसे रिमूव करना सीख पाएंगे. क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू. वर्ड्स पेयर्स. This concept of word pairs means that we form word pairs between of things that go together and things that are opposite. इस concept का meaning ये है कि जो words pairs है जो एक साथ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेड एंड बटर. ब्रेड और बटर एक दूसरे के word pairs हैं. ब्रेड है तो बटर है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पेयर्स हैं. ब्रेड के साथ बटर यूज़ होता है तो ये गो टुगेदर, ये एक साथ जाते हैं ये थिंग्स. एंड कुछ होते हैं और एंड थिंग्स दैट आर ऑपोजिट जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट भी होते हैं, लाइक ब्रेड एंड बटर. एंड ऑपोजिट पेयर ऑफ डे एंड नाइट. दिन और रात ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है एक दूसरे के. इट हेल्प्स अ चाइल्ड टू डेवलप हिज थिंकिंग एंड ड्रॉ कनेक्शंस बिटवीन थिंग्स. ये हेल्प करता है बच्चों को इनकी थिंकिंग पावर को डेवलप करने में और ड्रॉ कनेक्शन बिटवीन थिंग्स. वो थिंग्स के बीच का जो कनेक्शन है, जैसे ब्रेड के लिए बटर यूज़ हम करते हैं, तो ये जो कनेक्शन है वो समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, जान पाएंगे कि ये ऐसा कैसे है, क्यों है. वाई यू सॉल्व वर्ड पेयर पजल्स. क्यों आप वर्ड पेयर के पजल्स को सॉल्व करते हैं. योर एम शुड बी टू फाइंड अ वर्ड दैट कम्प्लीट्स द पेयर्स. आपका ये एम होता है कि वर्ड्स को मिला मिला के एक अल्फ़ाबेट्स को मिला मिला के एक वर्ड बने और जिसका एक कंप्लीट पेयर हो, जिसका मीनिंग हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन के पीछे उसका इक्वल और एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है. एक्शन एंड रिएक्शन फॉर्म वर्ड्स पेयर. यहाँ पे जो एक्शन है वो रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो जो है ये वर्ड्स क्या है, पेयर्स बना रहे हैं. एक्शन, रिएक्शन, ये एक दूसरे का पेयर्स बना रहे हैं. एक्शन मतलब किसी काम को करना और रिएक्शन मतलब उस काम को करने का क्या फ़ायदा मिला. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉक एंड की. आप ये देख सकते हैं ये एक दूसरे के पेयर्स हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं. लॉक है, लॉक के को खोलने के लिए की आवश्यकता होती है और की का यूज़ तभी होगा जब लॉक होगा. तो ये ऑपोजिट भी हैं और दोनों पेयर्स भी कंप्लीट कर रहे हैं. मोस्ट कॉमन वर्ड पेयर्स आर शूज़ एंड सॉक्स, जूते एंड जुराब. सोप एंड वाटर, पानी और साबुन. गिव एंड टेक, लेना और देना. हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी. मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत. इन एंड आउट, अंदर और बाहर. थिक एंड थिन, मोटा और पतला. जैक और जिल. फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिरी. शर्ट एंड टाई, पेन एंड पेंसिल. लॉक एंड की, यहाँ पे आपने देखा लॉक एंड की. लॉस्ट एंड फाउंड, खो जाना और फिर ढूंढ लेना. ब्रेड एंड बटर, कप एंड सॉसर मतलब थाल या प्याला कोई. वार एंड पीस, लड़ाई और शांति. सॉल्ट एंड पेपर, नमकीन और मिर्च. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, महिलाएं एंड सज्जनों. इसका मतलब होता है. आगे देखते हैं. वो आउट वन, ऑड वन आउट. ऑड वन आउट देख लेते हैं. अब हम सिमिलर थिंग्स में से किसी एक ऑड वन को कैसे रिमूव करते हैं. The concept of odd one out means that the person or thing that is different from or kept apart from the others that form a group. बहुत सारी चीज़ों में से उसमें से कोई एक जो
अलग है, जो वस्तु अलग है, जो उस समूह से बिल्कुल अलग है, उस चीज़ को बाहर निकालना। इज़ ऑड वन आउट। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इस इमेज में देखिए सारी चीज़ें वाइट हैं, सब वाइट है, लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक है तो वो ऑड है इसमें। आगे देखिए, इट हेल्प अस टू डेवलप योर रीजनिंग। ये आपकी रीजनिंग डेवलप करने में आपकी मदद करेगी। ये रीजनिंग मतलब विचार हो गया। द वे टू आइडेंटिफाई, जो तरीका है आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का। द ऑड वन आउट इज़ टू फर्स्ट अरेंज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़। पहले तो आपको जो सिमिलर थिंग्स दिखे उसको एक साथ अरेंज कर लें और जो ऑड वन है उसको लास्ट में पुट करें। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एनिमल है, ये एनिमल है, ये एनिमल है, ये एनिमल नहीं है, ये एक पर्सन है। द ऑड वन वुड बी एज ऑल अदर्स आर एनिमल। तो आप देख सकते हैं कि सारे एनिमल्स हैं तो ये सारे सिमिलर हैं, और यहाँ पे जो मैन है, जो पर्सन है, वो इन सब से अलग है। एनिमल्स में तो ये सब आते हैं, लेकिन ये जो मैन है ये एनिमल्स में नहीं आता, ये एक पर्सन है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑड वन जो है वो यहाँ पर पर्सन है। जनवरी, मार्च, संडे, नवंबर। जनवरी, मार्च और संडे जो है वो तो मंथ के जो है वो तो मंथ्स के नेम है। ईयर में जो मंथ्स होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, इसकी वो जनवरी, मार्च, नवंबर है, और संडे जो है वो सप्ताह का एक दिन है। तो संडे इज़ द ऑड एज वन एज इट द डे ऑफ अ वीक, द रेस्ट आर मंथ्स ऑफ अ ईयर। जैसे कि आप देख सकते हैं जो संडे वो एक सप्ताह का नाम है, और जो बाकी चीज़ें वो एक ईयर का मंथ है, वो मंथ्स के नेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो संडे वो ऑड वन है। आगे देखते हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ गए। अब ये क्वेश्चंस कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या हमें चैप्टर समझ आया। हाँ, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन को, और फिर आपको आंसर सही तरीके से देना है जो कि नीचे है। जैक एंड, हाँ इसके फॉर्म द करेक्ट वर्ड पेयर, इसके पेयर आपको बनाने हैं। जैक का क्या होगा, जैक का जिल। कप का, कप के साथ क्या होता है, कप के साथ प्लेट्स होती है। नॉर्थ, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या है, साउथ है। ब्रेड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, बटर यूज़ करते हैं। मैन के साथ क्या हो सकता है, मैन के साथ वुमेन, आदमी, औरत। फर्स्ट और क्या होता है, फर्स्ट और क्या होता है, लास्ट, पहला और आखिरी। क्राइम और क्या होता है, पनिशमेंट, क्राइम और पनिशमेंट। कोट एंड, कोट के साथ क्या होता है, पेंट होता है। और पेन एंड, पेन के साथ क्या होता है, पेंसिल होती है। और इसके बाद इनके साथ क्या होता है, आउट होता है, अंदर और बाहर। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।